नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंधानी और आज हम लोग बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई के कैरी ट्रेड के बारे में। अब ये डॉलर येन का जो कैरी ट्रेड है पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में बहुत न्यूज में आया है। सो आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी होगी कि ये भला चीज क्या है और इतना इंपॉर्टेंट लोग इसे क्यों मान रहे हैं। तो चलिए इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। अब इसको समझने का सबसे सिंपल और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रूप यह है कि हम लोग दो कंट्रीज का एग्जाम्पल ले। सो वन इज कंट्री एक्स, अदर इज कंट्री वाई, राइट। अब कंट्री एक्स की करेंसी इज एक्स डॉलर, कंट्री वाई की करेंसी इज वाई डॉलर, राइट। लेट्स गो विद दिस। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि एक्स और वाई में पर्सनल लोन कितने परसेंट पर मिल रही है और अगर हमें एफडी में इन्वेस्ट करना है तो उस पर हमें कितना परसेंट मिलेगा। सो पर्सनल लोन अगर हम कंट्री एक्स में लेते हैं, लेट अस से इट इज 6%, और अगर वही पर्सनल लोन हम लोग कंट्री वाई में लेते हैं, लेट अस से इट इज 10%, राइट। काफी बड़ा फर्क है, बट ऑफ कोर्स कंट्री कंट्री में फर्क होता ही है। अभी अगर रियल लाइफ में भी आप देखते हो तो कितने सारे कंट्रीज हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट्स वेरी ड्रामेटिकली, राइट। सो एफडी रेट्स भी वैसे ही वेरी करेंगे। सो अगर पर्सनल लोन 6% पे मिल रही है, शायद आपको एफडी में 5.5% का इंटरेस्ट मिल जाए, राइट। और वही यहां पर अगर कंट्री वाई में 10% की पर्सनल लोन है, शायद आपको 9% का एफडी इंटरेस्ट रेट मिल जाए, राइट। तो अगर ये डेटा मैं किसी को दिखाता हूं तो उनके मन में एक चीज आ सकती है, और वो चीज क्या है कि यहां पर अगर हम 6% पे बोरो कर पाते हैं और यही पैसे अगर हम लोग 9% पर इन्वेस्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। 3% तो ऐसे ही मिल गए। अब इसके लिए एक चीज चाहिए जिसे हम कैपिटल मोबिलिटी कहते हैं, मतलब क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग और जो मनी ट्रांसफर है वो आसान होना चाहिए। अब आज की तारीख में आप देखते हो तो काफी कैपिटल मोबिलिटी होती है, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस में, इसलिए ये प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग यहाँ पर एक मानते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग बोरो करते हैं और यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉफिट हो सकता है। सो लेट अस गो विद दैट। लेट अस से हम लोग 100x डॉलर बोरो करते हैं एट 6%, राइट। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट कितना आ गया? हमारा इंटरेस्ट पेमेंट आया x डॉलर 6, राइट। x डॉलर का 6 रुपया, क्योंकि 100 डॉलर हम लोग ने लिए। अब ये जो 100 डॉलर हम लोग ने बोरो किए हैं ये हम कन्वर्ट करेंगे टू वाई डॉलर। तो फिलहाल मान लेते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो 1:1 ही है, राइट। मतलब अगर एक x डॉलर आप देते हो तो आपको सामने एक y डॉलर मिलता है। ये रफली हम लोग लेके चलते हैं। रियलिटी इज अ लिटिल डिफरेंट, बट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन लेट अस गो विद दिस, राइट। तो ये जो 100x डॉलर है वो हम 100 y डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एफडी में इन्वेस्ट किया तो इस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, आप मुझे बताइए। 9%। 9% ऑफ 100 इज हाउ मच? y डॉलर 9, राइट। अब ये इंटरेस्ट हमें देना है साल के एंड में, और ये जो हम लोग को y डॉलर में इंटरेस्ट मिलेगा वो कब मिलेगा? एंड ऑफ द ईयर। सो साल के एंड में हमें मिलने वाले हैं प्लस y डॉलर 9 एंड वी विल हैव टू पे x डॉलर 6। सो ये जो हमें 9 मिल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, वी विल convert them to x dollars, right? We will convert them to x dollar, और ये अगर 1:1 ही रहेगा हमें कितना मिलेगा? We will have received 9x dollars एंड उसमें से हमें 6 देने हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पर $3 का प्रॉफिट किया, राइट हमने। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे इट इज वर्चुअली रिस्क फ्री फॉर अस, राइट। एज लॉन्ग एज एक्सचेंज रेट सेम रहता है, एज लॉन्ग एज इंटरेस्ट रेट सेम रहते हैं, हमारे लिए इसमें इतना कुछ रिस्क नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग ने यहाँ पे लोन ली है और लोन लेने के बाद यहाँ पर सिंपली एफडी में इन्वेस्ट किया है। हमारा यहाँ पे कोई मार्केट रिस्क एज सच नहीं है, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट्स एंड अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंज रेट्स, राइट। सो अगर एक्सचेंज रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स एक नैरो रेंज के अंदर रहते हैं, बेसिकली इफ दे रिमेन पर एक्सपेक्टेशंस, तो फिर यहां पर काफी एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने की संभावना होती है, राइट। देयर इज अ स्कोप टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स यूजिंग जस्ट दिस। सो ये तो हम लोग ने हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स लिए थे, राइट।
बट अगर रियल लाइफ में देखें तो आप लोगों को पता है कि जेपीवाई यानी कि बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो रखते हैं, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर एकदम कम इंटरेस्ट रेट में जापान से लोन ले सकते हैं और उसको दूसरे हायर यील्डिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ ब्राज़ील एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग इकोनॉमी मानी जाती है, मैक्सिको में बहुत डिमांड मानी जाती है। तो अगर ये सारे इकोनॉमीज के कोई भी मार्केट्स, अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेनी है, आप सोचते हो चलो मुझे इक्विटीज़ में डालना है, कमोडिटीज़ में डालना है, लेट अस से 10% इज व्हाट यू आर गेटिंग, और सामने जेपीवाई का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो कितना है आपको तो पता है, बेयरली 1% के अंदर है, लेट अस से 1.5%, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर फिर भी आपका बेनिफिट हो सकता है। सो दिस इज व्हाट अ कैरी ट्रेड इज। अब पिछले जो हफ्तों और महीनों में आपने देखा है, दैट इज द फियर दैट द कैरी ट्रेड माइट नॉट होल्ड ट्रू। ये क्यों आया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले बैंक ऑफ जापान ने 2 बार इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए। अब पहली बार तो जब नॉन नेगेटिव हुए थे, लोगों को वही एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ ठीक है चलो ये इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले, पर जब दूसरी बार इंटरेस्ट रेट्स हाइक हुए हैं तब लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा होगा, जिस वजह से जो लोगों के कैरी ट्रेड्स थे, अगेन कैरी ट्रेड्स मतलब क्या, हम लोग ने जो एक्स डॉलर और वाई डॉलर में जो किया था वो, अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि वो ब्रेक होगा, जिसके वजह से अगर आपका मान लेते हैं एक्स डॉलर 100 की आपकी लोन चल रही है और यहाँ पर वाई डॉलर 100 आपने इन्वेस्ट किए हैं, अगर ये लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो फ्लोटिंग है, मतलब हर कुछ महीने आपका ये जो ब्याज है वो चेंज होता रहेगा, अगर आने वाले पीरियड का आपका इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होने वाला है तो आपको क्या लगेगा, अरे यहाँ पर मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसे शायद मेरे कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आप क्या करोगे, ये ट्रेड को आपको शायद क्लोज आउट करना पड़े। अब अगर ये ट्रेड क्लोज आउट करते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वाई डॉलर में आपने इन्वेस्ट किया है, अब ये इन्वेस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे सेल, राइट। ये इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद आपको ये वाई डॉलर को कन्वर्ट करना है एक्स डॉलर में, करेक्ट, और फिर ये एक्स डॉलर से लोन की भरपाई करनी है। अब अगर हम लोग रियल एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेट अस से वी आर यूजिंग जेपीवाई एंड यूएसडी ओनली। जेपीवाई में हम लोग ने बोरो किया है, राइट। मान लेते हैं हम लोग ने 100 मिलियन येन बोरो किए हैं। अब ये 100 मिलियन येन को हम लोग ने कन्वर्ट किए हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, ईज ऑफ सेइंग, लेट्स से वी से 100 येन इक्वल्स टू $1। सो यहाँ पर 1 मिलियन हम लोग ने बोरो किया है और ये 1 मिलियन हम लोग ने इन्वेस्ट किया है यूएस मार्केट्स में, ऐसा मानते हैं। अब ये जो इन्वेस्ट किया है, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, हमें क्या करना पड़ेगा, यूएस मार्केट में सेल करना पड़ेगा हमारे इन्वेस्टमेंट को। सेल करने के बाद व्हाट विल वी आल्सो हैव टू डू, वी विल हैव टू सेल डॉलर्स एंड वी विल हैव टू इंस्टेड बाय येन। समझ रहे हो? तो जो डॉलर की पोजीशन हमने ऑलरेडी बनाई है उसे सेल करके हमें येन खरीदने हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर डॉलर में सेलिंग आती है यूएसडी इज लाइकली टू गो डाउन, और अगर येन में बाइंग आ रही है, येन इज लाइकली टू गो अप, करेक्ट। ये हम हाइपोथेटिकली कह सकते हैं कि एटलीस्ट थियोरी के हिसाब से ये होना चाहिए। और दोस्तों रियल लाइफ में क्या हुआ है, आप देख सकते हो कि जब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हुए हैं येन के, और जब से ये फियर्स चालू हुए हैं कि जो इन जनरल माहौल है येन का वो थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट वाला रहेगा, तब से हम लोग ने प्रिटी मच अनसीन, अनहर्ड ऑफ, अनप्रेसिडेंटेड सेल ऑफ देखा है, फ्रॉम 162 लेवल्स टू अराउंड 140। और ये सेल ऑफ है क्योंकि देखिए पार्शियली लोग एकदम पैनिक में आ गए कि अब अगर हमारी ये पोजीशन नहीं चलेगी तो क्या, और दूसरा साइड ये भी कहता है कि अभी अगर हमें इतने प्राइस में एग्जिट करने को मिल रहा है कर देते हैं, राइट। सो इट इज लाइक अ पैनिक सिचुएशन हियर। अब ये अब तक हुआ है, आगे जाके क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता। दिस इज व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ, द फ्यूचर रिमेन्स टू बी सीन। अब फ्यूचर में लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद कैरी ट्रेड चलेगा ही नहीं, अगेन दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स आर स्टिल क्वाइट हाई, बट देयर इज अ चांस द कैरी ट्रेड डज नॉट वर्क, स्पेशली अगर वॉलिटिलिटी ज़्यादा आ सकती है। एक और चीज़ ये हो सकता है कि शायद जेपीवाई एज एन इकोनॉमी
और एज अ करेंसी एटलीस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर। अगर वो होता है, वंस अगेन द कैरी ट्रेड इज थ्रेटेंड। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स एट प्ले, बट एसेंशियली ये हो रहा है मार्केट में। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक मल्टी एसेट सेल ऑफ आया था राइट अराउंड हियर, और मार्केट में बहुत लोग घबराने लगे थे। अब इसका यही कारण है, और एटलीस्ट फिलहाल अब तो थोड़े हफ्ते पास हो गए हैं उस सेल ऑफ से भी, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। कब तक स्टेबल रहता है ऐसा मार्केट हमें देखना पड़ेगा, बट दिस इज द यूएसडी जेपीवाई कैरी ट्रेड एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द मार्केट ऑल दिस व्हाइल। सो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में भी आपको कुछ अच्छा और नया जानने और सीखने मिला होगा, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।